हे गाइस, लिसन टू मी केयरफुली। बहुत ही ज़रूरी बात है। MC04 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं अवेलेबल हैं। मैंने बहुत से पिछले वीडियोस में भी तुम लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन, तीनों चीज़ों का मतलब आप सभी जानते हो। सिस्टम का एनालाइज करना, उसको डिज़ाइन अप करना। हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको करेंगे। लेकिन एग्जाम्स के वक्त है, एग्जाम्स के वक्त कौन सी चीज़ें जो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप करो अपने नोट्स को, लास्ट ईयर पेपर्स को, और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो भी आपको लगे इम्पॉर्टेंट है, जैसे लास्ट पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस था उनके टॉपिक्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ परफेक्ट आपने क्वेश्चन ही कर लिया, टॉपिक्स को ठीक है ज़रूर कवर करें। अब आती बात पॉइंट पे आते हैं, सीधा काम खत्म करके अपना देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन है आप लोग का कौन सी ईयर का है, ये क्वेश्चन आप लोग का 2023 दिसंबर का है। अब इसमें पहला क्वेश्चन तुम लोग को किस तरीके से कहता है, ड्रॉ जीरो लेवल और फर्स्ट लेवल ऑफ DFD फर्स्ट स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम। अब DFD और DFD 0, 1 और 0, 3 लेवल तक भी जाता है, 4 लेवल तक भी जाता है। तो ये है क्या एक्चुअल में, और ये हमें लगता है कि उस समय पे हार्ड है बहुत। जब एग्जाम्स के टाइम पे हम देखते हैं इसे पहली बार, या अभी आप स्टडी करना शुरुआत की हो तो आप देखते हो तो इसको लग रहा होगा आपको हार्ड है, बट इसका आंसर बहुत ज़्यादा एक्चुअल में बहुत आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बॉक्सेस का मतलब क्या है, मतलब टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे गाड़ी का अगर मैं टायर पंचर हो गया तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो उसमें टूल्स कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये टूल्स का इस्तेमाल करना है, तो हम साथ में उसको रखेंगे, माइंडसेट में रखेंगे, तो कैसे कैसे किस टूल का कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो पता होता है हमें। तो इसी तरीके से इसमें भी टूल्स का इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग अगर इस चीज़ को ड्रॉप करेंगे, बनाएंगे DFD लेवल जो आप लोग का 0 लेवल का फर्स्ट लेवल का, तो पता होना चाहिए कि ये बॉक्स का मीनिंग क्या होता है स्क्वायर वाले, और ये रेक्टेंगल का क्या मीनिंग होता है, एरोस का क्या मीनिंग होता है, एक्सेट्रा। ओके नाउ, और यहाँ सर्कल का क्या मीनिंग होता है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। अब बात आती है पॉइंट आउट करने की कि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है, बनाना कैसे है। बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले बोलता क्या है, एडमिशन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी। एडमिशन सिस्टम बताना है किसका, यूनिवर्सिटी का। अब मुझे एक बात बताओ, मैं छोटे से शुरुआत करती हूँ आप लोग की। बहुत ज़रूरी बात है, क्लास की बात करते हैं। क्लास होती है ना, छोटी सी क्लास होती है। मान लो तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास एक क्लास है। अब मैं बोलूँ एक क्लास के बारे में तुम कितना बता सकते हो, बताओ। तो तुम बोलोगे कि भाई देखो, इसमें आता है सब्जेक्ट्स, बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसमें आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें आते हैं टीचर्स जो पढ़ाने वाले होंगे, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए बच्चों के। अब बात आती है और भी चीज़ें में क्या ग्रैब कर सकते हैं, और भी इसमें ग्रैब अप कर सकते हैं। अगर हम इसमें एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बच्चों की अटेंडेंस, और भी डीपली जाके चीज़ों को करना चाहें, ठीक है, डीपली जाके तो किस में आएगा, और ये अटेंडेंस वगैरह या मार्क्स ग्रेड ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा हमारे ये स्टूडेंट्स में। ये स्टूडेंट का पार्ट है ना। अब इसमें सब पार्ट में जा रहे हैं, मेरा मतलब कहने का सुनो ध्यान से। क्लास में आते कौन कौन से लोग हैं, स्टूडेंट आते हैं, टीचर आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट आगे, टीचर आगे, और क्लास में जो आप लोग के सब्जेक्ट्स आ गए, 3 चीज़ें आ गई। अब इसमें सब पार्ट में जाते हैं। सब पार्ट मतलब अब स्टूडेंट के अंदर भी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, स्टूडेंट के पार्ट्स में आ सकता है कि देखो यहाँ पे ग्रेड, ठीक है, पॉइंट में देखो क्या क्या है, ग्रेड आएगा, ग्रेड मार्क्स मतलब उसको कितने मार्क्स मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं। दूसरी बात अटेंडेंस वगैरह, तीसरी बात उसकी एक्ट, और हम लोग जो इतना भी ऐड अप कर सकते हैं एकेडमिक वगैरह, ये सब तो वही आ गया ग्रेड वगैरह कार्ड्स में। तो और भी इसमें डीपली है ना, ये उसकी फीस वगैरह के बारे में आ गया, नॉलेज की उसने फीस पे की थी नहीं की थी, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग। ठीक, स्कॉलरशिप के बारे में आ सकता है, पॉइंट है ना, आ सकता है। टीचर्स के बारे में क्या आ सकता है, टीचर की अटेंडेंस आ सकती है, ठीक है, और टीचर के बारे में ये आ सकता है कि टीचर ने क्या कहते हैं, मतलब टीचर का क्या ग्रेड वगैरह है, टीचर का अलग से काम होगा, टीचर के बारे में और अलग से हो जाएगी चीज़ें। टीचर की अटेंडेंस होगी, टीचर का क्या मतलब मार्क्स रहता है, टीचर कौन सा सब्जेक्ट का है ये रहता है, ये आ सकता है पॉइंट में टीचर के। अब बात आती है ये जो आपका थर्ड पॉइंट था जिसमें कि आप लोगों को पता है सब्जेक्ट्स के बारे में। अब सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में आ सकता है कि कौन से टीचर पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट में आ सकता है कि तुम्हारे चैप्टर्स कितने हैं, सब्जेक्ट में ये आ सकता है कि तुम्हारे कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और सब्जेक्ट में आ सकता है कि तुम्हारे ये एक्टिविटीज़ वगैरह ये कौन से टाइम पे होगी, टाइम वगैरह भी आ सकता है, ठीक है, पॉइंट है। तो यही चीज़ इसमें भी अंडरस्टैंड करने के लिए है आप लोग को दी हुई कि एडमिशन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपको पहले 0 लेवल बनाना है। 0 लेवल जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, पहला पार्ट मतलब क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, क्लास में आते हैं स्टूडेंट्स, टीचर आते हैं, और अपना सब्जेक्ट आता है ना। उसी तरीके से एडमिशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, एडमिशन सिस्टम मतलब एडमिशन के नेम्स, स्टूडेंट नेम, एडमिशन क्या आएगा, स्टूडेंट का नेम, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कौन लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स नेम, एडमिशन स्टूडेंट्स, न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स, ठीक है, नाम हो गए, और टीचर्स, न्यू टीचर्स के बारे में हो गया,
तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, कोर्सेज ऐड कर सकते हो। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी में आते हैं कोर्सेज, बीएससी हो गए, बीसीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, एक्सेट्रा। तो ये कोर्सेज वगैरह हो गए। कोर्सेज के बाद आप लोग एकेडमिक हो गया, जो आप ऐडअप करना चाहते हो, जो आपकी मर्जी करे, यही चीज़ हमें वहाँ पे ड्रॉ करनी है, कुछ नहीं है। फिर उसके सब पार्ट को आपका ये जीरो लेवल का काम हो गया। जीरो लेवल का काम मतलब जो मेन ऊपर से आपने देखा। अब आती बात फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे हम लोग और डीपली जाते हैं। कोई एक पार्ट को पकड़ लेना, जैसे आपने एडमिशन की बात की गई है, स्टूडेंट के एडमिशन की बात की गई है, तो स्टूडेंट के एडमिशन को पकड़ लेना, मतलब कि एडमिशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के नेम में क्या क्या आएगा, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स में क्या क्या चीज़ आएगी, स्टूडेंट का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के ग्रेड कार्ड्स, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से होता है वो, और उसके बाद उसने कौन कौन से कोर्सेज को चूज़ किया है वो, ये आ गया उसका सब पार्ट में। बस दैट्स इट, इतना काम खत्म है यहीं पे बना के। समझे बात को। ये साफ तौर पे ये डीएफडी लेवल ऑफ ये है कि आप लोग को एक डाटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, जैसे आपकी बॉडी पार्ट है, और आपको ऊपर से मैं बोलूँ कि ये मैं कोई एक आदमी खड़ा करूँ, आपको बताऊँ कि इसके बताओ इसके बारे में क्या है फिजिकल एक्टिविटी, तो आप बताओ कि भाई इसकी नोज है, ये इसकी आइस है, इसकी ईयर्स है, ये इसके हैंड्स हैं, इसके फिंगर्स वगैरह, मतलब ये लेग्स हैं, ये चेस्ट है, एक्सेट्रा, आप सब बता सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर वाला पार्ट, मतलब जैसे इंटरनल पार्ट की मैं बात करूँ, तो आप अंदर देख तो पा नहीं रहे हो कि ठीक है कि नहीं है। बाहर से व्यक्ति अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके फाइन है, बट अंदर उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी नहीं है, तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाके उसके डीपली वे में चेकअप वेकअप करा के तब पता चला सकते हो कि आप लोग कौन सा बंदा कौन ठीक है कौन नहीं है, उसके कौन से प्रॉब्लम्स हैं कौन से नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, हमें और डीप में जाना है। फिर उसके बाद फिर हम अगर स्टमक, जैसे स्टमक है, स्टमक में और डीप में जाना है, स्टमक के बारे में आप जान सकते हो कि जैसे आप स्टमक के बारे में और डीपली जान सकते हो, तो वो सब चीज़ें आप लोग का ऐसा एक्सप्लेनेशन आगे डीपली जाती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ड्रॉ अ ईआरडी फॉर एडमिशन। यहाँ पे स्टूडेंट है, एडमिशन सिस्टम, ईआरडी की बात करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनता है। मैं आपको इसके बारे में नॉलेज, जिसको नहीं पता है, बता देती हूँ कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में भी सेम उसी तरीके से ही काम होता है, थोड़ा सा चेंज अप रहता है, बाकी साम काम इसी का वैसे ही रहता है। और में एक नेसेसरी एजम्पशंस बताई गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ईआरडी क्या होता है, ईआरडी की एजम्पशंस क्या होती है, तो वही हिसाब से आप बता देना इसमें एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अभी दिखाती हूँ नोट्स के साथ। आगे देखो, राइट एसआरएस आउटलाइन ऑफ द, अब देखो 3 चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं, एक ईआरडी आती है, एक एसआरएस आता है, और यहाँ पर डीएफडी आता है। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एक साथ आती हैं, इनको अच्छे तरीके से हमें करना है, ये हमारा काम है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। और तीनों किस में दी गई है, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम के हिसाब से दी गई है। और बनाने का तरीका सच्ची बताऊं तो तीनों का एक ही जैसा है, मतलब तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही करने के लिए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस पता होना चाहिए कि करने का तरीका क्या क्या है, बस दैट्स इट। कुछ अलग नहीं दे रहा, वो सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। आगे की तरफ चलेंगे कि ये क्वेश्चन अगला क्या कहता है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, गिव देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, ठीक है, एफएफटी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्कअप कर लो, ये डेफिनेटली के एग्जाम से तुमसे पूछा ही पूछा जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सप्लेन एनी 2 अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। कोई 2 अप्रोच बताओ जो इन्फॉर्मेशन ऑफ जो है डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कर सकता है। अप्रोचेस कौन कौन सी अप्रोचेस हो सकती हैं, मैं बताऊँ एग्जाम्स के टाइम पे अप्रोचेस का मतलब पहले जान लो। अप्रोच मतलब कि कौन कौन से अप्रोचेस हैं, 2 जो करते हैं डेवलपमेंट कर सकती हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स में। तो कौन कौन से अप्रोच आप बता सकते हो, ठीक है। अप्रोच मतलब कि कौन कौन से फ़ायदे, कौन कौन से उसके मेरिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, तरीके मतलब बोला जाए तो आप बता सकते हो। इसमें नहीं पता भी एग्जाम्स के टाइम पे तो आप मन से बना सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और इसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एडअप हो सकता है वो आप बता सकते हो। थोड़ा सा रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा माइंडसेट में, तो एग्जाम्स में आप आराम से लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट में। वाई डू बिजनेस नीड सिस्टम एनालिसिस, बिजनेस को क्यों नीड होती है सिस्टम के एनालाइज करने की। बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम्स में अगर तुम पढ़ा भी नहीं है ना तब भी तुम लिख सकते हो। बिजनेस में नीड क्यों है सिस्टम को एनालाइज करने की। सिस्टम को एनालाइज करने की नीड इसलिए होती है बिजनेस में, बिकॉज यू नीड टू बी नो अबाउट योर स्ट्रक्चर, आपका पूरा बिजनेस कैसे काम कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, एनालाइज करने के लिए। मतलब कि अगर आपको एक मैं बता दूं, जैसे आपकी कंपनी है, आपने एक कंपनी सेटअप किया, छोटी कंपनी में ऐसी दिक्कत हो जाती है लोगों को, छोटा सा दुकान खोलने में, थोड़े से रेस्टोरेंट वगैरह खोलने में तो दिक्कत हो जाती है। अगर तुम्हारी एक कंपनी है तो तुम कंपनी में कैसे पता लगा सकते हो कि भाई ये जो ये बंदा है इसने काम किया है कि नहीं किया, ये बंदा आ नहीं रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो मुझे पता लगाना किसी व्यक्ति के बारे में, या मुझे पता लगाना कुछ डाटा के बारे में कि मैंने यार वहाँ पे सेटअप किया था, वो दूसरे स्टेट में डाटा, उसका रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे, तो मुझे रिकॉर्ड ढूंढना है। भाई इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत जगह माल जाता है, बहुत जगह माल आता है, मुझे रिकॉर्ड चेकआउट करना है। तो उसको एनालाइज करने के लिए, उसको चेकअप करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें एनालाइजमेंट और उसके सेटअप की ज़रूरत है कि नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न, ये आप बता सकते हैं पॉइंट्स में लिख के, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, सच्ची बता रही हूँ।
समझे बात को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, 2 तरीके की डॉक्यूमेंटेशन बताओ। अब डॉक्यूमेंटेशन होता क्या एक्चुअली? डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना। अब बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं कि यार कुछ और बड़ी बात होगी, नहीं। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? 2 तरीके की डॉक्यूमेंट्स होती हैं। यहाँ पे अभी आपको समझाती हूँ मैं, आपको निकाल के ही एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, तब समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। हम यहाँ देखते हैं, ये देखो आपके स्क्रीन पे, पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये आपकी जो स्क्रीन पे मैं पॉइंट ये बता रही हूँ, ये गीक्स और गीक्स नाम की वेबसाइट है। इसमें आपको सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी हम बात करते हैं SDLC वाला, देखो बता देती हूँ। SDLC का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है, ठीक है। ये स्टेप्स है, उसके फेसिस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। 7 तरीके के फेसिस होते हैं, मतलब कैसे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन करना होता है, आपको बनाना होगा, जैसे डायग्राम वगैरह। तो ये इस तरीके से आप लिखते हैं। क्या होता है पहला, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोजेक्शन, इंडिकेशन एंड सिलेक्शन। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ को आप बनाना चाहोगे, सिस्टम को डेवलपमेंट करने की लाइफ साइकिल कैसे होती है, कोई सिस्टम को डेवलप करने की, पहले आप सिलेक्शन करोगे और आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे क्या क्या ज़रूरत है, मेरे सिस्टम में क्या क्या ज़रूरत है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन करते हैं और प्लानिंग करते हैं। मतलब हम लोग अब काम जो हमने सोच लिया माइंडसेट में, अच्छा हाँ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, अब हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, अब हमने पैसा लगाया, हमने काम करना शुरू किया उस पर। अब हम प्लानिंग करेंगे कि हमें काम कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे कौन कौन बंदा क्या क्या काम करेगा, ठीक है। मेरी कंपनी है, मैं अपने बता रही हूँ कि ये बंदा ये काम करेगा, वो बंदा वो संभालेगा, प्लानिंग हो रही है। अब अगली बात क्या होगी, एनालाइजमेंट होगी। एनालाइजमेंट मतलब अब एनालाइज करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम की जाएंगी, रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या फिजिबिलिटी है, वो हम चेकआउट करेंगे। उसके बाद लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन का मतलब होता है लॉजिकली तरीके से आप उसे डिज़ाइन अप करोगे। अब ईच एंड एवरी पर्सन अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन अप करेगा कि भाई चलो ये सब काम सबको बढ़ गया, अब लॉजिकली डिज़ाइन किया जाएगा माइंडसेट से कि अच्छा हमें कोई चीज़ को समझना हो तो हम ऐसे समझेंगे इस बात को। आगे है फिजिकल डिज़ाइन। अब लॉजिकली डिज़ाइन अप हो गया तो फिजिकल डिज़ाइन करेंगे। फिजिकल डिज़ाइन मतलब कि वो कैसे शो अप होगी। सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, हमारे दिमाग की बात नहीं कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम मतलब कि मेरे सामने कंप्यूटर पर मुझे शो होगा। अब फिजिकली कैसे शो होना चाहिए जिसमें आसानी तरीके से मैं समझ सकूँ। आपने बहुत सी वेबसाइट का इस्तेमाल किया है, बहुत सी वेबसाइट में आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे आप लोग को जो है फॉर्म फिलअप करना होगा, यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने डिज़ाइन इतने अच्छी तरीके से किया है कि हमें सब दिख रहा होता है, हम ओपन अप कर लेते हैं अचानक उस पर क्लिक करके, दिक्कत नहीं होती। दिस इज कॉल्ड द फिजिकली डिज़ाइन, ओके। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब आप लोग जो है जब सब चीज़ आपने कर ली तो बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। अब हम लोगों ने उस काम को इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब मार्केट में डाल दिया, ठीक है, मार्केट में डाल दिया बोला जाए, या फिर हमने पूरे जो हमारी कंपनी में बता दिया भाई ये तरीके का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये तरीके से डेवलपमेंट हो गई है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के काम में क्या आता है, देखो मेंटेनेंस में आता है आप लोगों का मेंटेन करना कोई चीज़ को। जब आपने डेवलप कर लिया, आपने कंपनी में कुछ चीज़ें शुरुआत कर लिया, आपने कहा कि भाई नई नई कंपनी खोली है, नया मैंने एक होटल खोला है, तो खोल लिया मैंने होटल, अब उसको मेंटेन करने का भी चीज़ें चाहिए ना। तो मैंने उसमें जो सिस्टम बनाया वो सिस्टम को, कंप्यूटर है ख़राब भी हो सकता है, कंप्यूटर का रिपेयर करने का काम, कंप्यूटर के सिस्टम को एनालाइज करने का काम, कंप्यूटर में जो डस्टबिन रिसाइकल बिन ये भर गया है इसको क्लीन कराने का काम, वायरस वगैरह आ गया तो उसको क्लीन कराने का काम, ये सब मेंटेनेंस होती है। ये मेंटेनेंस कराने का काम भी हमें करना है। ये दिस इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। आपको दिमाग से भी काम करना आदि चीज़ों का, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम्स की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS बहुत ज़रूरी है। SRS बनता कैसे है, यहाँ पे बात आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है SRS की, ये SRS होता क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्लीट एंड प्रिसाइसली स्टेटेड जो है स्टेटेड प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम दैट द सॉफ्टवेयर मस्ट सेफली सेटिस्फाई, सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई, सॉफ्टवेयर मस्ट भी सेटिस्फाइड होना चाहिए SRS से। सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम मतलब सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस कौन कौन से होती हैं, वो सभी बातें की गई हैं यहाँ पे। अब करेक्टर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है SRS के, अनएम्बिशियस, कंप्लीट, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, वेरीफिएबल एंड कंसिस्टेंट, मॉडिफिएबल, ट्रेसेबल और यूजफुल। आपके सिस्टम को क्या मतलब है इसका, सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम की, अब सिस्टम जब आप बना देते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मुझे सच बताना। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, आप ये चाहोगे ना कि अनएम्बिशियस हो। एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन। एम्बिशियस का मतलब जानते हो, अनएम्बिशियस का मतलब होता है आपके एम्बिशंस क्या है, और अनएम्बिशियस होना चाहिए, ठीक है। जो है आपकी इंटरप्रिटेशन आराम से हो जाए, इजीली आप उसे इंटरप्रेट कर सको, यूज़ कर सको, चला सको। कंप्लीट, इट शुड बी इंक्लूड ऑल फंक्शंस एंड कंस्ट्रेंट इंटीड बाय द जो है सिस्टम यूज़र। कंप्लीटली सिस्टम के यूज़र के हिसाब से वो चीज़ डेवलप हो जाए। रियलिस्टिक एंड अचीवेबल मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, आप अचीव कर सको उस चीज़ को आराम से, और रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब कि रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, आप लोग को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत ना हो, नॉर्मल पर्सन भी चलाए तो उसको एनालाइज और समझ सके, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट भी होना चाहिए। वेरीफिएबल एंड कंसिस्टेंट मतलब वेरीफाइबल मतलब वेरीफाइब हो,
क्लियरली शो हो, क्लियरली समझ में आए, और कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली वो वर्किंग करे, कंसिस्टेंटली वे में चले, ऐसा नहीं कि सिस्टम बंद हो चुका, सिस्टम खराब हो जाए, ठीक है, इजली वे में। आगे बात आती है मॉडिफेबल। मॉडिफेबल मतलब कि कुछ ऐसे सिस्टम वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी करना ताकि वो मॉडिफाई किया जा सके। जैसे कि आप देखते हो कि फ़ोन्स वगैरह में ऑलरेडी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, तो वो कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं, वो उसी हिसाब से होते हैं कि मॉडिफिएबल होता है, मॉडिफाई किया जाता है चीज़ों को हर साल। जैसे अलग अलग आप लोग आईफोन्स को देखते हो, उसमें कुछ नए नए सेटअप्स करके डाले जाते हैं, तो ईजिली डाल कैसे सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा एंट्री पॉइंट वहाँ पर छोड़ा हुआ है जिससे आप लोग एडअप कर सकते हो उसमें और भी चीज़ों को कुछ और ऐड करना हो। तो ऐसा नहीं कि फिक्स बन गया तो एक फिक्स हो गया, नहीं, ठीक है। आगे आता है यूज़फुल। यूज़फुल मतलब कि सबके लिए यूज़फुल होना चाहिए, एड्रेसिव होना चाहिए। एड्रेस मतलब कि बहुत क्लियरली तरीके से कोई क्लिक करके कहीं से भी कोई भी आराम से सके, और ये यूज़फुल होना चाहिए, लोगों के इस्तेमाल में आना चाहिए। स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, आउटलाइन ऑफ द SRS, और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, आउटलाइन, स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन ऑफ SRS, इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिस्टम्स, फंक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स, पॉइंट है सारे सारे लिखे हुए यहाँ पे, आप आराम से इसे रीड आउट कर सकते हो। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स की बात कर रहे थे ना अभी हम क्वेश्चंस में, वही चीज़ है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स और इन्फॉर्मेशन, अगर आपसे ये पूछता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स क्या होती है और फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, दोनों का मतलब एक ही है। क्या होता है, टेक्निक्स आर ये टेक्निक यूज्ड फॉर द कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू द एक्सिस्टिंग सिस्टम टू लर्न द फंक्शन ऑफ द एक्सिस्टिंग सिस्टम्स। वेरियस फैक्टर यहाँ पे दे रखे, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइट विजिट्स, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चनियर्स। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स का मतलब आता है फैक्ट किस किस तरीके से आप लोग टेक्निक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कि आपको तरीके ये अपनाने हैं, जैसे कि आपकी कंपनी में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट साइकिल में चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि भाई अब मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप चेकआउट करोगे ना इस चीज़ के। इंटरव्यू मतलब कि हम इंटरव्यूज़ लेंगे, जैसे मुझे अगर नए लोगों की ज़रूरत है, नए टेक्नोलॉजिकल जो आजकल स्टडी कर रहे हैं नए नए बच्चे, तो वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो मैं इंटरव्यू लेके उनको हायर करूँगी अपने कंपनीज में वर्क कराने के लिए। आगे आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब कि हम ग्रुप में आपस में बात करेंगे, अगर हम ज़्यादा लोग अगर हम अपने ग्रुप में बात करेंगे तो हमें पता चलता है नई चीज़ों के बारे में कि मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन से नए नए काम हो रहे हैं, कौन कौन से नए तरीके आ रहे हैं और कौन से नए एडअप किया जा रहा है, तो ग्रुप डिस्कशन होना इसमें बहुत ज़रूरी है। साइट विजिट की बात करें, साइट विजिट मतलब कि अब मेरे को किसी से ग्रुप डिस्कशन नहीं करना, तो मुझे साइट पे विजिट करना पड़ेगा, लोगों अलग अलग बंदों की जो वेबसाइट्स हैं उन पे विजिट करके चेकआउट करना पड़ेगा कि भाई नए नए टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप हो रही है और किस तरीके से वर्किंग किया जा रहा है वो सब काम, तो वो पता चलेगा हमें से जो है साइट विजिट करने के बाद। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब हमें और भी लोगों का, हमारा सिस्टम का काम है, सिस्टम का काम है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि दूसरी कंपनीज किस तरीके से प्रेजेंटेशन करती हैं, अच्छे तरीके से उनका प्रेजेंटेशन है, तो हमें भी उससे अच्छा करना है ताकि हमारी कंपनीज में वर्किंग अच्छे से हो सके, ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट साइकिल सब कुछ सामने शो अप हो सके। क्वेश्चनर्स की बात करते हैं, क्वेश्चनर्स मतलब कि हम लोगों को अब ये बनाना है किस लिए सिस्टम, किस काम में आएगा सिस्टम, बात आती है एक्चुअल में हमें कस्टमर्स वगैरह के लिए बनाना होता है, मेन चीज़ हमें काम करना होता है, काम करेंगे आगे वेबसाइट अगर अच्छी दिखेगी किसी को तो भी लोग ओपन अप करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप क्वेश्चनर डाल सकते हो जिसमें आप लोगों के पर्पस, लोगों की नीड्स और लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लोगों को क्या माइंड सेट है, क्योंकि हर लोगों का माइंड सेट अलग अलग होता है, तो वो क्या है आप क्वेश्चनर डाल के और टिक एंड मार्क में क्वेश्चन में उनसे पूछा कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तरीके हैं कि हम किस तरीके से अपने एनालाइजमेंट के तरीकों को चेंज अप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द थिंग। यहाँ पे बात आती है, अगला बात करते हैं, मेन चीज़ हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, DFD क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, यहाँ सब दे रखा है ना। यहाँ पे नीचे की तरफ और जाओगे स्क्रॉल करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दे रखा है, देखो DS का और वगैरह वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस इतना बता दिया मैंने आप लोगों को कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के वक्त में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताइए। एग्जाम्स में अगर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं भी पढ़ा है एग्जाम्स टाइम पे, तो भी आप आराम से खुद से लिख सकते हो। एक्सप्लेन 95 वेज इन विच केस टूल्स कैन बी यूज्ड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन। केस टूल्स, आप इसको इस केस को भी स्टडी कर सकते हो, मैंने जो आपको वेबसाइट बताई उसमें आपको मिल जाएगा केस टूल्स के बारे में। फ्लैट फाइल, व्हाट इज़ फ्लैट फाइल, देखो कुछ पता हो ना पता हो, लास्ट 5 साल के पेपर्स को उठाना है, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके पॉइंट्स में उनका मतलब समझ लो कि फ्लैट फाइल होती क्या है, कैसे वर्क करती है, बट दैट्स इट। इतने में आप लोग एक्सप्लेनेशन खुद से ही बना सकते हो कि क्या उसका बोला गया है, डिफरेंस कैसे है वो डाटा डायग्राम से या फिर डाटा बेस से कैसे डिफरेंस करती है, ये हम खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, वो क्या काम करती है एग्जाम्स में, तो बस बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बाकी एग्जाम्स में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान एग्जाम से जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये पहला क्वेश्चन के जो 3 क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो, पहले तो वो कर लो, ये क्वेश्चन आप लोग लास्ट में कर सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्टिंग ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और रही बात किसी को डाउट्स होते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे क्वेश्चन को साइन अप कर सकते हो।